मंचासीन सभी मान्य अतिथिगण, विशिष्टगण, मेरे सहकर्मी, नौजवान विद्यार्थियों, जो आपके मन में प्रश्न ये हो रहा होगा कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, समस्या यही है कि यही प्रश्न मेरे मन में भी है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो व्योमेश जी का जो मोह है वो एक अमोघ अस्त्र है, उसमें जो फंसा वो निकल नहीं सकता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले कैसे प्रयास करूं कि मैं भी साहित्यकार हूं। तो मुझे पता चला कि कुर्ता पजामा सदरी पहनने से आदमी साहित्यकार होता है। वो आप श्रृंखला देख रहे हैं। तो मैंने अपनी पत्नी से बोला कि बढ़ियक्का वाला निकालिएगा ताकि आज वो प्रूफ हो जाए। तो कोशिश करूंगा कि आज मैं व्योमेश जी को गलत सिद्ध कर सकूं कि आपने गलत आदमी का चुनाव किया है। ठीक है, तो हाँ इसीलिए लाए हैं। और तो काशी में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे पिताजी इसको सत्यापित भी करेंगे, 1983-84 में मैं गांव से, ग्रामीण अंचल से यहाँ आता हूँ और थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ कि भाई बनारस क्या है। और साहित्य के बारे में सबसे पहले जो मुझे थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है वो पिताजी की एक पुस्तक है, लिटरेरी इमेजेस ऑफ वाराणसी, 1989 की पुस्तक है। कल मुझे कई सारे उसके पन्ने मिले, बिखरे हुए पन्ने, तो पता चला कि पिताजी ने दूसरा वर्जन भी छाप दिया, मुझे इस बात की ज्ञात नहीं थी। तो उसमें हमने देखा कि पहली बार ये कोशिश की गई अंग्रेजी भाषा में कि काशी के ऊपर, और काशी के भी कुछ जो विद्वानों ने जो काशी के बारे में लिखा हुआ है उसमें इसकी चर्चा की है। जैसे कि गली आगे मुड़ती है नीला चांद शिव प्रसाद सिंह की, झीनी झीनी भीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल की, अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह की, बहती गंगा रुद्र की, प्रेम जोगिनी भारतेंदु जी की, कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म। तो ये पहले बार मेरे मन में आता है कि अच्छा, काशी केवल शहर नहीं है, इसमें साहित्य भी है, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। तो वहाँ से मेरी यात्रा थोड़ी प्रारंभ होती है और वो यात्रा आग और पानी से गुजरते हुए काशिष्ट के ठहराव पर पहुँच गई है आज। तो यहाँ से, और जब सबसे पहले मैं इसका जब पोस्टर देखा इस पब्लिकेशन का, तो ये बाह्य आवरण मुझे दिखा काशिष्ट का भी और नागरिक का भी। तो इन दोनों चित्रों से मेरा बड़ा पुराना लगाव रहा है, क्योंकि मेरे पिता, मेरे प्रथम गुरु यहीं पे बैठे हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि एक अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप, उसने जो काम किया है वो काशी में, और जैसे हम लोग भारतेंदु जी के बारे में बोलते हैं कि अल्प आयु में इतना विशाल काम, वैसे ही उन्होंने मुझे बताया था कि जेम्स प्रिंसेप ने कैसे इतने कम एज में काशी के एक नए चित्रों के रूप में उनको बताया। तो ये चित्र ही पहले आकर्षित किए। ये चित्र मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे कि मैं ब्रिटिश म्यूजियम लंदन गया इस चित्रों को देखने के लिए, लेकिन मेरे पास परमिशन नहीं थी देखने के लिए। तो मुझे वापस कर दिया गया कि नहीं, आप नहीं देख सकते, आपको पहले परमिशन लेके आना था। तो मैं दोबारा जाऊंगा इन चित्रों को सजीव देखने के लिए। तो ये मेरा पहला आकर्षण था काशिष्ट में, कि लग रहा है व्योमेश जी के पास तो कई सारे अस्त्र हैं, तो एक अस्त्र उन्होंने जेम्स प्रिंसेप को भी इस्तेमाल किया। मैं जितना भी थोड़े समय में इस ग्रंथ को पढ़ा, मैं निशान जी की तरह, वो कह रहे हैं कि अल्प ज्ञानी है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि वो ऐसे पंडित हैं जो पंडितों पर बोल भी सकते हैं और सरेआम ताली भी बजवा सकते हैं। लेकिन ये कला मेरे में नहीं है, ये मैं सीखूंगा उनसे। लेकिन जितना भी मैं थोड़े समय में पढ़ा, व्योमेश जी से मैंने एक पुस्तक मंगवाई कि भाई बड़ा अच्छा पुस्तक है, क्या आप मुझे दे देंगे या आप मुझे खरीद देंगे। तो खरीदने के साथ साथ उन्होंने अपना अनुरोध पत्र भी भेज दिया कि भाई साहब आपको 2 मिनट बोलना है, अब हमारे लिए समझ लीजिए कि क्या है। तो मैं पढ़ करके बोल रहा हूँ जो मुझे समझ में आया है कि मेरे अनुसार ये पूरा जो साहित्यिक ग्रंथ है, ये तीनों, एक तो उपलब्धि ये है कि इनको रिवाइव कराया गया। तो हमें लगा कि काशिष्ट में जो पुरानी परंपरा काशी की है साहित्य की, वो परिलक्षित होती है। तो नागरी में नए विचार हैं, सारे उन नए लोगों को, युवा लोगों को, उसमें ऑफ कोर्स
व्योमेश जी की पत्रिका है, तो उन्होंने अपने आप को बहुत प्रधानता दी हुई है। काफ़ी जगहों पर इनके इंटरव्यूज़ हैं, इनके लेख हैं, और बाकियों के लिए श्री प्रकाश सर के लिए एक ही जगह रखी हुई है उन्होंने। तो जबकि उनके इतने सारे बुक्स आती हैं, तो इसलिए इतनी जगह भी काफ़ी है उनके लिए। तो ये पुस्तक हमें ये स्मरण कराती है कि साहित्य केवल हम लोग जो अभिव्यक्ति का माध्यम समझते हैं, वो केवल अभिव्यक्ति ना होकर के एक समय और समाज को भी समझने का एक प्रयास होता है। इसलिए जो अभी निशांत जी बार बार बता रहे थे कि निशांत जी ने बोला कि वो जो फूल वाली बाग के बारे में बताने के लिए कि प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी को भिजवा दिया जाए, मेरा नमन है कि मत भिजवाइए, अभी काशी कॉरिडोर छोटा है, अगर बाग के बारे में पता चल गया तो उनको प्रमाण मिल जाएगा, और जो बचा खुचा है पक्का माल वो भी बाग में चला जाएगा। तो हम लोग फूलों की मंडी कहीं और सजा लेंगे, लेकिन उनको मत भिजवाइए, और कृपया अगर रिकॉर्डिंग करा रहे हो तो मत दीजिएगा उनको इस तरह। तो ये जो पुस्तक है आप सभी लोग देखे हैं, और की भूमिका को अगर जोड़ दिया जाए तो 18 अध्याय हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ भाग हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन जो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरे पिताजी के कारण है सेक्रेट ज्योग्राफी, और वो हमें हेल्प करती है, मदद करती है अपने पर्यटन को समझने के लिए। तो उसमें जो रुद्र जी की जो अध्याय है अष्टकूप 9 बावली, उसका थोड़ा सा मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कैसे उस जमाने में भी बिना, आजकल के युवा जो जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, बिना उसको इस्तेमाल किए गए कैसे काशी के भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए ऐतिहासिक परिशिष्ट को ले जा करके उन सारे जगहों का विवरण दिया जाता है। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि काशी की सांस्कृतिक स्मृति, भौगोलिक विस्तार और ऐतिहासिक चेतना को इतना सूक्ष्मता से दिखाया गया है कि हमें लगा कि नहीं, अब इसके बेसिस पर हम आज की डेट में अगर हम जीपीएस स्टडी करें तो हम कुछ नया चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये केवल हमको इनका आलेख जो है वो इन्फॉर्मेटिव ही नहीं लगा, बल्कि समय और स्थान के बीच में जो यात्रा है उसको समझने की कोशिश की गई। और यात्रा शब्द जहाँ आता है वहाँ मेरा लगाव हो जाता है, क्योंकि यात्रा को, जैसा कि वीसी साहब ने बोला कि विक्रय भी होना चाहिए, तो यात्रा को बेचना मेरा काम है। पर्यटन में हम लोग यही करते हैं, यात्राओं को बेचते हैं और आपको खुश करते हैं कि आप जिस यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अंतिम यात्राओं को बेचना शुरू नहीं किया है, वो इसके बाद करेंगे। जो मणिकर्णिका कॉरिडोर बन जाएगा तो हम उसका फोटो लगा के वो भी बेचेंगे। तो ये तीनों को एक साथ जोड़ता है। तो इन सारे लेखों में बदलते हुए स्वरूप को जो हम लोग सोचें कि कैसे उस समय के लेखक आज के काशी के बारे में सोच पाते थे, और एकदम अक्षरशः सही लग रहा है कि क्या कुछ कैसा लिंक है इन सारे पुस्तकों में। बस मेरे को यही लगा कि जैसे एक बार निशांत जी से चर्चा हो रही थी कि पुराने कुछ पेंटिंग्स के बारे में एक वॉल्यूम छपा, तो उस पेंटिंग के बारे में कुछ लेखकों ने अपनी टिप्पणी की और पेंटिंग और टिप्पणी साथ में छपी। तो क्या काशिस्त में ये जो जितने भी लेख हैं ये तो प्राचीन लेख हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सारे लेखों पर एक छोटी छोटी टिप्पणियाँ कि आज की डेट में आप उन लेखों को कैसे जोड़ सकें, अगर ये एक और ऐड हो जाए, जुड़ जाए, तो एक नयापन भी आ जाएगा, क्योंकि ये आलेख तो ऑलरेडी उपस्थित हैं, तो इसमें कैसे नयापन लाया जाए। तो जैसा कि एक काशिस्ट में और पन्ना पलटते हुए अभी जस्ट पन्ना पलटा तो देखा, नागरी पत्रिका देखी, बहुत ही सुंदर है और कलरफुल है। और जैसा कि मैंने कहा कि कैसे ये प्राचीन को नवीन से जोड़ता है, कैसे इसमें मणिकर्णिका घाट की ऐतिहासिकता को दिखाया गया है कि उस समय मणिकर्णिका थी कहाँ, आज वाली मणिकर्णिका, अहिल्याबाई वाली मणिकर्णिका या कोई और मणिकर्णिका। और एक और लेख मुझे मिला मिश्रा जी का, जिसमें उन्होंने करोड़ी मेला का शब्द का यूज किया है। तो अभी तक हम लोग लखा मेला के बारे में सुना करते थे, अब ये करोड़ी मेला आ गया है, तो फिर से पर्यटन का व्यवसाय आगे चलेगा। एक जुगलबंदी शब्द मैंने देखा इसमें,
लेकिन मैं खोज रहा था कि जुगलबंदी है क्या, क्या देव और दीपावली जुगलबंदी है। तो मुझे अपने मित्र के बारे में बहुत ख्याल आया कि नहीं, ये जुगलबंदी कहीं और है। ये जुगलबंदी है विंध्याचल द्वारा लिखा गया विंध्याचल पर लेख, ये जुगलबंदी है। तो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, उनका जब लेख देखा तो हमने कहा हाँ, ये व्योमकेश जी ने अच्छा जुगलबंदी किया है कि इस तरीके के जुगलबंदी को नागरिक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। और हम तो मतलब मैं क्या बताऊं कि मेरे को तो लग रहा है कि जितनी प्रति है मैं सब प्रति खरीद लूं ताकि उन सारे पाठकों को, उन सारे दर्शकों को वो दिया जाए, लेकिन ये देने नहीं देंगे क्योंकि विक्रय करना है। तो मैं यही अपनी अल्प समय में अपने वाणी को विराम देता हूं और यही कामना करता हूं कि ये पुस्तक अनेकों पाठकों के पास पहुंचे और एक नए संवाद को जन्म दे, क्योंकि हम और निशान जी स्पेशली प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर को जरूर सुनेंगे, बहुत इत्मीनान से सुनेंगे, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ल सर और राजकुमार सर को तो हम लोग डिपार्टमेंट में भी पकड़ लेते सकते हैं, लेकिन अवधेश सर को हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो मैं मंचासीन और साबिल सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि मुझे आज्ञा दें कि मैं उस सामने वाले उसमें बैठ करके मैं सर को सुन सकूं। सभी को धन्यवाद, आभार।